नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा है। अब इसके क्या सियासी मायने हैं, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों ने महाराष्ट्र के रिजल्ट का ट्रेलर दिखा दिया है। लगभग हर एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में एनडीए यानी कि महायुति की सरकार बरकरार रखने का अनुमान जताया है। हालांकि इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी भी महायुति से ज्यादा फासले पर नहीं है। आखिर क्या कहता है एग्जिट पोल के आंकड़े और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। दिलचस्पी और बढ़ गई। महाराष्ट्र, जहां अब की बार की सियासत पूरी तरह से बदली हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा शिवसेना और एनसीपी के दो गुट मैदान में थे। साथ ही 100 से ज्यादा दल और कई निर्दलीय कैंडिडेट भी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे थे। जनता ने इनमें से किस पर अपना भरोसा जताया, उसका ट्रेलर यानी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के आंकड़े दिखाते हैं। मैट्रिक्स के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए यानी महायुति को 288 में से 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी महायुति की सरकार बरकरार रहने के आसार लग रहे हैं। वहीं इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाती दिख रही। पीपल्स पल्स के मुताबिक 175 से 195 सीट महायुति के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 7 से 12 सीट अन्य के हिस्से में जा सकती हैं। पीमार्क के मुताबिक एनडीए को 137 से 157 सीटें मिलने जा रही। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 126 से 146 और अन्य के हिस्से में 2 से 8 सीट जा सकती है। पोल डायरी के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 122 से 186 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के दल 69 से 121 सीट जीत सकते हैं, जबकि 12 से 29 सीट अन्य को मिलने की संभावना है। रिपब्लिक के आंकड़ों में एनडीए को 137 से 157, इंडिया को 126 से 146 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में महायुति की सरकार बरकरार दिख रही, जिससे सत्ताधारी एनडीए के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। मैंने जो है ये चुनाव के पहले कहा था कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद में जो है महाराष्ट्र की जनता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उस समय जो था वो संविधान बदल देने वाले हैं, ये हम फलाना करेगा, ये करेगा, बहुत गलत जो है फेक नैरेटिव, गलत फहमियां जो है फैला रहे थे। अब जब मोदी साहब चुनकर आए तो उन्होंने जो पहला जो है काम ये किया कि संविधान को एक ऊंचे स्थान पर रखकर उसके ऊपर अपना सर जो है झुकाया और उसको सम्मान किया और कहा कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि जो इस संविधान को बदल सके। तो इस पे और एक विश्वास जो है लोगों का बढ़ गया कि चलो ठीक है। यही कारण है कि अभी एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। मैं मानती हूं कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। लाडकी बहना योजना, जहां महिलाओं के 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स में 7,500 मिला है, वो भी देखा है लोगों ने। युवाओं ने देखा है कि स्टाइपेंड और इंटर्नशिप स्कीम्स, फार्मर्स ने देखा है एमएसपी और जो उनको राहत मिल रही है क्रॉप्स फसल बीमा योजना से, और जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन्स, उनको पेंशन मिल रहा है। तो कहीं न कहीं सभी 4 वर्ग, महिला, युवा, बुजुर्ग और लाभार्थी, सभी को बेनिफिट हुआ है और उन्होंने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को भी बहुमत मिलता दिख रहा। इलेक्टोरल एज के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को महज 118 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कि बहुमत के आंकड़ों से काफी कम है।
वहीं इंडिया गठबंधन को 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जो बहुमत को पार कर रहा है। वहीं 20 सीटें अन्य को भी दी जा रही हैं। एसएस के मुताबिक एनडीए को 127 से 135 सीटें ही मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 147 से 155 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें जा सकती हैं। कुछ इसी तरह के आंकड़े दैनिक भास्कर ने भी दिए हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक 125 से 140 सीट बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए यानी सत्ताधारी महायुति को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी 135 से 150 सीटें जीत सकती है, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी है, जबकि 20 से 25 सीटें अन्य को भी मिलने के आसार हैं। जाहिर है इन आंकड़ों से इंडिया गठबंधन के नेता भी खुश होंगे। Mahavikas Aghadi is very confident in forming a government in Maharashtra. Really speaking, the people are totally against the present day government at the center and the state. Exit polls are not reflecting the reality in the grassroots level. Last parliament election, nobody projected or nobody said that the Mahavikas Aghadi is going to get 31 out of 48 seats. So people's sentiments are with us. And the farmer distress, unemployment, rocketing price rise are the main issues which we focused. So we are touching the real issues of the people. हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था, उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। हालांकि कुछ एजेंसियों ने मिले जुले आंकड़े भी दिए हैं, जिसमें महायुति की भी सरकार बन रही है और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की भी संभावना है। जी न्यूज आईसीपीएल के मुताबिक एनडीए को 129 से 159 सीटें मिल सकती हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 124 से 154 और अन्य को 0 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकशाही रुद्र ने एनडीए को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन के हिस्से में 125 से 140 और अन्य के खाते में 18 से 23 सीट जाती दिख रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत दिया है। वहीं पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी कुछ इसी तरह के रिजल्ट आने का अनुमान जता रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के औसत आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए यानी महायुति को 137 से 160 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के खाते में 120 से 137 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य के हिस्से में 11 से 15 सीटें जा सकती हैं। यानी महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के आंकड़ों ने महायुति के नेताओं को खुश होने का मौका दे दिया। सभी में एक ही दिखा है कि फिर से महाराष्ट्र में महायुति की गवर्नमेंट आने वाली है, यही तो फिगर्स आ रहे हैं। तो मैं पहले भी यही कहा था कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार हो, राज्य में 2.5 साल की महायुति की सरकार हो, ये लोगों को उनका काम पसंद है, लोगों के लिए उन्होंने काम किया। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा था, दूसरी तरफ आखिरी आदमी का विचार भी यहाँ पे हो रहा था। तो मुझे लगता कि ये सही मायने में यही था कि लोगों को काम पसंद आया, लोगों ने फिर एक बार विश्वास किया है, ये सामने आया है। हमें मालूम था कि जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है, तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। खैर, अभी एग्जिट पोल के आंकड़े आए, ये सच हो ऐसी कोई गारंटी नहीं। पिछले कई चुनावों में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए। ऐसे में असल नतीजों के लिए सभी को 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।